एक लड़का अपने 2 बच्चों को लेकर के जो प्रयागराज का कुंभ मेला चल रहा है उसमें अपने दोनों बच्चों के लिए मेला दिखाने के लिए गंगा स्नान कराने के लिए ले जाता है। जब वहां पहुंचता है और मेले में इधर उधर घूम ही रहा था अपने बच्चों को लेकर के, तभी वहीं पर एक महिला साध्वी दिखाई देती है। फिर वो बच्चा कुछ देर उस महिला को देखता है और देखने के बाद एकदम से माँ कह करके पुकारने लगता है और दौड़ करके जाता है और उस साध्वी की कौली भर लेता है। आखिर वो कौन थी साध्वी और वो लड़का कौन था, उसे एकदम से माँ कह करके क्यों पुकारने लगा था, इसकी पूरी सच्चाई क्या है, इसके पीछे का राज क्या है, तो आइए इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, मैं हूँ रितेश कुमार। दरअसल आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ, ये कहानी आपको अंदर से झकझोर करके रख देगी और आप भी इस बारे में सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर एक माँ अपने इतने मासूम बच्चों के लिए कैसे छोड़ सकती है और उनके साथ ऐसा कैसे कर सकती है। तो आइए जान लेते हैं। साथियों, एक लड़का जिसका नाम दानवीर था, दानवीर अपने गांव में अपने माँ बाप के साथ रहा करता था, लेकिन कुछ दिन के बाद में उसका विवाह एक लड़की से हो गया था जिसका नाम चंपा था। चंपा भी ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी और ना ही दानवीर ज्यादा पढ़ा लिखा था, लेकिन घर में कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जो इंसान को हर वो कार्य करने के लिए मजबूर कर देती हैं जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि आखिर मुझे ये काम किसी दिन करना पड़ सकता है। दानवीर कुछ ही समय बीते थे, तब शादी के 2 साल के बाद में दानवीर की पत्नी से एक बेटा पैदा होता है और बेटा जब धीरे धीरे सियाना हो जाता है, फिर 2 साल के बाद फिर एक बेटा उसका जन्म लेता है, फिर 2 बेटे उसके हो जाते हैं। धीरे धीरे यूं ही वक्त बीतता चला जाता है, लेकिन उसके लिए जैसे ही उसके बच्चे जब पैदा हो जाते हैं, खर्चा बढ़ने लगता है, तब उसके लिए कुछ पैसे की भी आवश्यकता होने लगती है। तब दानवीर सोचता है कि क्यों ना मैं कुछ काम धंधा करूं जिससे कुछ पैसा मिले और मेरे परिवार का भरण पोषण हो। इसलिए दानवीर जो होता है वो शहर में जाता है और काम करने लगता है। पहले तो वो मकान बनते थे, बिल्डिंगें बन रही थी, वहां पर ईंट वगैरह दिया करता था, मसाला ईंट गिलाय का काम किया करता था। उससे जो भी पैसा मिलता था उसका भरण पोषण हो रहा था, परिवार की जीविका चल रही थी। तब उसका एक जो लड़का होता है वो लगभग 8 साल का हो जाता है और छोटा वाला लड़का होता है वो 6 साल का हो जाता है। धीरे धीरे वही वक्त बीतता चला जाता है और फिर एक दिन उसका एक दोस्त मिलता है दानवीर का। वो कहता है कि देखो भाई, तुम मेरे साथ शहर चलो, हम बाहर चल रहे हैं, जैसे कि मुंबई चल रहे हैं, वहां पर बहुत सारा काम है और पैसा भी अच्छा मिलता है, एक दिन का 1000 रुपए मिलता है, तुम हमारे साथ चलो। फिर वो कहता है कि ठीक है भैया, अगर तुम जाते हो वहां कमाई करते हो तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। फिर वो दानवीर अपने घर आता है, अपनी पत्नी से कहता है कि तुम बच्चों का ख्याल रखना और मैं कुछ दिन के लिए जा रहा हूँ, वहां पैसा अच्छा मिलता है और काम मैं करूंगा तो कुछ पैसा एकत्र करके लाऊंगा, फिर अच्छे से रहेंगे। यह कहकर के वो अपनी पत्नी से अपने दोस्त के साथ दिल्ली चला जाता है। वहां जाकर के काम तो करता है वो, लेकिन उसे पैसा भी अच्छा मिलता है, लेकिन अच्छा पैसा मिलने की वजह से उसका मन वहीं लग जाता है और फिर वो घर नहीं आता है। अपनी पत्नी से फोन पर बात करता रहता है, उसे जितने पैसों की जरूरत होती है वो उसके खाते में डाल दिया करता है दानवीर, और फिर अपनी पत्नी से इसी प्रकार से वार्तालाप करते करते उसका समय बीतता रहता है। लगभग इस प्रकार से 5 बरस उस दानवीर के लिए दिल्ली में रहते हुए हो जाते हैं। जब 5 बरस हो जाते हैं और आप अनुमान लगा लीजिए 5 बरस जब होते हैं, इधर 8 साल का लड़का जो होता है वो 13 साल का हो जाता है और जो 6 साल का होता है वो लड़का लगभग 11 साल का हो जाता है। इस प्रकार से उसके बच्चे भी बड़े हो जाते हैं और फिर वो आने का भी मन नहीं करता। एक दिन ऐसा होता है कि जो उसकी पत्नी होती है चंपा, वो अचानक घर से गायब हो जाती है। लेकिन फिर वो लड़का जो उसका दानवीर का होता है वो दानवीर के लिए फोन करता है और कहता है कि पापा, आज जब मैं सुबह स्कूल से आया था तो मैंने देखा कि मम्मी घर में नहीं है और मुझे लगभग 2 से 3 घंटे हो चुके हैं और मम्मी मुझे घर में कहीं दिखाई नहीं दे रही हैं। आखिर क्या करूं, कहाँ चली गई मम्मी। तब वो कहता है कि बेटा तुम परेशान मत हो, कहीं काम से गई होंगी, हो सकता है कहीं मार्केट गई हो, कुछ सब्जी लेने गई हो या फिर और काम से कहीं गई हो। तुम परेशान मत हो, कुछ देर के बाद तुम्हारी मम्मी आ जाएंगी, अभी नहीं तो शाम तक आ जाएंगी, तुम परेशान मत हो।
तब वो लड़का जो होता है अपने छोटे भाई को घर में रखता है और शाम तक अपनी माँ का इंतजार देखता है, लेकिन शाम तक वो महिला लौट करके जब नहीं आती, फिर वो अपने पिता को दानवीर को फोन करता है और कहता है कि पिताजी मम्मी अभी भी लौट करके नहीं आई। ये जब सुनता है दानवीर तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और सोचने लगता है कि आखिर ऐसे बच्चों को छोड़ करके चंपा कहाँ जा सकती है। तब वो अपने दोस्त के साथ जो गया था, उसी के पड़ोस का रहने वाला था, तब उस पड़ोस से कहता है कि भाई तुम अपने घर फोन करो, अपनी बीवी से कहो कि हमारे बच्चों का थोड़ा ख्याल रखे, क्योंकि रात में बच्चे डर जाएंगे। हो सकता है उसकी मम्मी लौट करके ना आए, पता नहीं कहाँ चली गई बिना बताए बच्चों को। फिर उसकी दोस्त की पत्नी घर आती है और वो बच्चों को अपने घर बुला करके ले जाती है। इस प्रकार से जब सुबह होता है तो सुबह बच्चे कहते हैं कि मम्मी रात में भी घर नहीं आई। ये बात सुनकर के दानवीर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और सोचने लगता है कि आखिर ना तो मुझे कुछ बताया इसने, ना तो बच्चों के लिए कुछ बताया, ना पड़ोसियों को कुछ बताया, और चुपचाप अचानक गायब कहां से हो गई। तब वो दानवीर सोचता है कि अब मुझे ही घर चलना चाहिए, क्योंकि बच्चों की देखरेख करनी चाहिए। बच्चे घर पर अकेले हैं, उनकी देखरेख वाला कोई नहीं है, स्कूल जाते होंगे, उन्हें भी दिक्कत होती होगी। तब दानवीर वहां से सीधी टिकट लेता है ट्रेन का और उस पर बैठ करके सीधी अपने गांव आ जाता है। और गांव जैसे ही आता है, अपने बच्चों को देखता है तो एकदम से उनकी कौली भर लेता है और रोने लगता है। उसकी आंखें भर आती हैं बच्चों को देख करके, क्योंकि बच्चे उससे आते ही लिपट जाते हैं। उसकी पत्नी का तो कहीं पता नहीं चलता है, लेकिन दानवीर फिर भी प्रयास करता है, अपनी पत्नी को हर जगह तलाश करता है, खोजता है, लेकिन उसकी पत्नी कहीं भी ढूंढ करके उसका पता नहीं लगता। काफी परेशान हो जाता है। इस प्रकार से दानवीर बहुत सारा पैसा कमा के लाया था और फिर अपने बच्चों के साथ रहने लगता है। गांव में वो तलाश करता है, लेकिन गांव के लोग कहते हैं कि भाई हमें तो नहीं पता तुम्हारी पत्नी कहाँ गई है, लेकिन हाँ हमने इतना जरूर देखा है कि एक कोई महात्मा आया करता था तुम्हारी पत्नी के पास में घर, और वो घर में आकर काफी देर बैठा करता था, तुम्हारी पत्नी से वार्तालाप भी किया करता था, लेकिन उसके बाद में अचानक से तुम्हारी पत्नी गायब हो गई। उसी दिन से वो महात्मा भी नहीं आया। अब हम ये नहीं कह सकते कि तुम्हारी पत्नी को वो महात्मा ले गया या फिर तुम्हारी पत्नी स्वयं चली गई, इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। ये बात जब दानवीर सुनता है तो बड़ा परेशान हो जाता है कि एक महात्मा भला मेरी पत्नी को क्यों ले जा सकता है, और मेरी शादी को इतने दिन हो गए, उससे पहले तो मेरी पत्नी ने कभी ऐसा मन नहीं बनाया था। लेकिन कोई बात नहीं, होगा देखा जाएगा। फिर वो अपने बच्चों के साथ रहने लगता है और इधर धीरे धीरे 2025 में कुंभ का मेला आ जाता है। जब कुंभ का मेला आ जाता है तो उसके गांव से बहुत सारे लोग कुंभ के मेले के लिए जाते हैं। फिर वो लड़का बाहर कहीं सुनकर के आया था कि पापा पड़ोस में रहने वाले चाचा कुंभ के मेले में जा रहे हैं, ताऊ भी जा रहे हैं, काकी भी जा रही हैं, सभी लोग मेले में जा रहे हैं, अपन लोग भी चलो। तब वो कहते हैं कि बेटा तुम मेले में मत जाओ, ठंड ज्यादा है और फिर दिक्कत हो जाएगी, इसलिए फिर कभी चलेंगे। लेकिन वो लड़का नहीं मानता, जिद करने लगता है। लेकिन दानवीर उन लड़कों की तरफ देखता है तो सोचने लगता है कि काफी दिन से मुझसे दूर रहे, चलो इसी बहाने ये घूम भी आएंगे, इन्हें घूमने का भी मौका मिल जाएगा। फिर वो अपने दोनों लड़कों के लिए दानवीर कुंभ के मेले में घुमाने के लिए ले जाता है। कुंभ के मेले में जब दानवीर पहुंचता है तो वो देखता है और इधर उधर घूम ही रहा था। उसे लगभग 2 से 4 दिन हुए थे उस मेले में घूमते घूमते। इस प्रकार से 4-5 दिन उसे हो जाते हैं मेले में घूमते घूमते। तब वो देखता है कि सामने साधुओं की वहां पर बहुत सारी पलटन बैठी हुई थी, साधु लोग थे वहां पर, जो साध्वी थी, महिलाएं थी, वो भी बैठी हुई थी। तब दानवीर अपने दोनों बच्चों को, एक हाथ से इस बच्चे को पकड़ा था और दूसरे हाथ से दूसरे बच्चे का हाथ पकड़ा था और आगे के लिए जा रहा था। तभी वहां पर उसका जो छोटा लड़का होता है दानवीर का, उसकी नजर एक महिला साध्वी पर पड़ जाती है। महिला साध्वी पर पड़ती है तो वो लड़का मुड़ मुड़ करके बार बार उसकी तरफ देख रहा था। तभी अचानक वो लड़का पहचान लेता है और एकदम से चिल्लाने लगता है कि पापा, मम्मी। जब मम्मी की आवाज जब वो दानवीर सुनता है तो वो रुक जाता है, कहता है बेटा कहाँ है मम्मी, तुमने कहाँ देख लिया? तब वो लड़का हाथ से इशारा करता है कि पापा वो खड़ी है मम्मी। फिर वो एकदम से अपने पिता का हाथ छुड़ा करके और दौड़ करके जाता है और वो महिला जो साध्वी खड़ी होती है, जो भगवा वस्त्र पहने हुए थी, उसकी जाकर के वो लड़का कौली भर लेता है। और जैसे ही वो महिला उस बच्चे को देखती है तो वो एकदम से फपक फपक करके रोने लगती है, उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगती है और उस बच्चे को
तुरंत कौली भर लेती है, अपने गले से लगा लेती है। तभी उनका जो बड़ा लड़का होता है वो भी दौड़ करके आता है, वो भी देखता है कि ये तो हमारी माँ है, तो वो भी लड़का अपनी माँ से लिपट जाता है। फिर वो उस लड़के को भी अपनी गोदी में भर लेती है और दोनों बच्चों को गोदी में लेकर के फिर वो रोने लगती है। और उसे रोता हुआ देख करके फिर दानवीर कहता है कि आखिर चंपा एक बात बताओ, तुम ये भगवा कपड़े पहने हुई हो, तुम साधु कब से बन गई, महात्मा कब से बन गई, और तुम इतनी बड़ी महात्मा बन गई और तुम मासूम बच्चों को घर पर छोड़ करके चली आई, आखिर बात क्या है? मैंने तो कुछ और ही सुना था तुम्हारे बारे में। तब वो कहती है कि हाँ, जो तुमने सुना था वो मैंने भी सुना था कि गांव के लोग इस प्रकार की बातें कर रहे थे। दानवीर कहता है कि बातें नहीं कर रहे थे, गांव के लोग जो कह रहे थे वो बिल्कुल सही कह रहे थे कि तुम्हारे पास एक महात्मा आया करता था और वो घर में घंटों बैठा करता था और फिर अचानक से तुम और महात्मा दोनों गायब हो गए। तुमने कम से कम बच्चों के बारे में भी विचार नहीं किया कि पिता घर पर नहीं है, बच्चे छोटे छोटे हैं, आखिर ये कहाँ जाएंगे, किसके सहारे रहेंगे, और तुम इतनी बेदर्द हो गई एक माँ होते हुए और तुम बच्चों को छोड़ करके चली आई और फिर महात्मा बनी कैसे घूम रही हो। तब वो रोने लगती है और हाथ जोड़ती है और कहती है कि मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं जब घर पर थी और तुम बाहर थे, उसमें एक महात्मा जरूर आया करता था मेरे साथ और वो मुझे प्रवचन दिया करता था कि ये माया मोह से दूर हो जाओ, इस दुनिया में केवल कलेश है, संकट है, अगर परमात्मा की शरण में जाना है तो इस परिवार को छोड़ दो, दुनियादारी को छोड़ दो और भगवान का भजन करो, गंगा स्नान करो, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें मोक्ष प्रदान करवा दूंगा। उसने मुझे यहाँ तक समझाया, इतना ज्ञान दिया कि मैं उस समय बिल्कुल बैराग हो गई थी और मुझे बच्चे का भी मोह नहीं रहा था और मैं उसके बातों में आकर के उसके साथ चली गई। लेकिन जब उसके साथ गई तो कुछ दिन उसके साथ जब मैं रही, 10-5 दिन, तब मुझे पता चला कि ये तो एक पाखंडी है और ये कोई महात्मा नहीं है, कोई संत नहीं है। तब उसने मेरा गलत उपयोग करना चाहा, लेकिन मैं उसके हाथ नहीं आई और उससे छूट करके भाग आई हूँ। और फिर मैंने सोचा कि अब मैं किस मुंह से गांव जाऊंगी, क्योंकि गांव के लोग भी मेरे बारे में ऐसा सोच रहे हैं कि वो एक महात्मा के साथ भाग गई है, एक भिखारी के साथ भाग चुकी है। तो मैं शर्म की वजह से गांव लौट करके नहीं गई। मैंने सोचा कि जो होगा परमात्मा सब संभाल लेगा मेरे बच्चों को, और फिर उसके पिता को पता चलेगा तो वो वापस आ जाएंगे, वो अपने बच्चों को संभाल लेंगे। अब फिर मैं महात्माओं की संगत में रहती हूँ, जो सच्चे संत हैं, जो सन्यासी हैं, तपस्वी हैं, इनके साथ रहती हूँ, भगवान का भजन करती हूँ और जगह जगह तीर्थ यात्रा के लिए जाती हूँ, भगवान के दर्शन करती हूँ, गंगा स्नान करती हूँ। बस यही मेरा जीवन रह गया है। ये बात जब वो सुनता है दानवीर तो वो भी भावुक हो जाता है। वो कहता है कि आखिर तुम्हारे अंदर ऐसी बुद्धि कैसे आ गई, तुमने ऐसे ठक्की बातों में कैसे विश्वास कर लिया कि वो तुम्हें मोक्ष प्रदान कर देगा। भला इन बच्चों को अगर मैं नहीं आ पाता टाइम से तो इनका क्या होता। फिर वो रोने लगती है, गिड़गिड़ाने लगती है, कहने लगती है तुम चाहो तो मुझे क्षमा कर सकते हो, अब मेरे पास और तो कोई चारा है नहीं, बस भगवान की शरण है, परमात्मा की शरण। जब दुनिया ठुकरा देती है तो इंसान परमात्मा की शरण में जाता है। तो मैं भी उनकी शरण में आ गई हूँ, मुझसे गलती हो गई, अब चाहो तो मुझे माफ कर सकते हो। ये बात जब वो अपनी पत्नी के मुख से सुनता है तो वहाँ और भी साध्वी जो खड़ी होती हैं वो कहती हैं कोई बात नहीं, परमात्मा का भजन करने का अभी टाइम नहीं निकला है, अभी तुम्हारे बच्चे छोटे हैं, इनकी परवरिश करो, इन्हें पाल पड़ोस के बड़ा करो, इनसे उद्धार हो, उसके बाद तुम परमात्मा की शरण में आ जाओगी, तब भी तुम्हें मोक्ष प्रदान हो जाएगा। तब वो महिला सुनती है तो उसके समझ में भी आ जाती है और दो सब साधु महात्मा जो होते हैं उसे समझाते हैं दानवीर को। तब दानवीर भी राजी हो जाता है और अपनी पत्नी चंपा को लेकर के अपने घर आ जाता है और बड़े आनंद के साथ में फिर से वो अपना जीवन गृहस्थ जीवन बिताने लगता है। तो साथियों, ये थी कहानी। क्या दानवीर ने अपनी बिछड़ी हुई पत्नी को पुनः अपना लिया और अपने घर पुनः बसा करके अपने जीवन को बिताने लगा, अपने बच्चों का भरण पोषण करने लगा। क्या दानवीर ने अच्छा किया या गलत किया, या उसे उस पत्नी को छोड़ देना चाहिए था? आपकी जो भी राय हो, अपनी राय हमें कमेंट में लिख सकते हैं। अगर वीडियो कहानी अच्छी लगी हो आपको तो प्लीज हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं इसी प्रकार की कोई नेक्स्ट घटना के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।